हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज मैं आपको मेरे संग की औरतें पाठ का सार पढ़ाने जा रही हूँ। तो पाठ का सार मैंने 2 भाग में विभाजित किया है और 2 वीडियोस में आप इस सार को पढ़ेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम चलते हैं की पॉइंट के अनुसार हम पाठ के सार को समझेंगे। सबसे पहला है लेखिका की स्वतंत्रता प्रिय नानी, है ना? तो देखिए, जो मेरे संग की औरतें हैं आत्म कथात्मक निबंध है। इसमें सुप्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने तथा अपने परिवारजनों के प्रेरक प्रसंगों का वर्णन किया है। निबंध का सार इस प्रकार है। नंबर 1 है लेखिका की स्वतंत्रता प्रिय नानी। लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पहले ही मर गई, इसलिए लेखिका उनसे कहानियां नहीं सुन सकी। शायद इसी कारण लेखिका लोगों के लिए कहानियां लिखती है, परंतु उसकी नानी की कहानी भी रहस्यमयी है। वह जीवन भर अनपढ़ और पर्दानशी रही। उनकी शादी विलायती रंग में रंगे व्यक्ति से हुई। जब उसके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए और विलायती रहन सहन में रहने लगे, तब भी नानी अपने अनुसार ही जीवन जीती रही। उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी भी विरोध नहीं किया, परंतु जब उन्हें अपनी मौत नज़दीक नज़दीक लगने लगी तो उन्होंने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारे लाल शर्मा को अपने घर बुलवाया। इस इच्छा से घर के सब लोग हक्के बक्के रह गए। नानी ने प्यारे लाल शर्मा को कहा कि उसकी लड़की के लिए होने वाला वर कोई क्रांतिकारी हो। ठीक है? तो अंग्रेज साहबों का फरमाबरदार ना हो, अर्थात जो अंग्रेजों के आगे पीछे घूमने वाला ना हो, है ना? उसकी इस इच्छा से उसके आजाद ख्यालों का अनुमान सहज रूप से लगाया जा सकता है। तो उनके लिए क्रांतिकारी की तरह ही अकिंचन होकर जीना किसी दूसरे की तरह जीने से कहीं तरह अच्छा था, है ना? तो लेखिका की माता का वैवाहिक जीवन। लेखिका की माता की शादी एक पढ़े लिखे युवक से हुई। उसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। उनके पास पुश्तैनी धन भी नहीं था। इस प्रकार लेखिका की माता को मजबूर होकर अपनी माँ और गांधी जी के ख्यालों को अपनाना पड़ा। वे शरीर से इतनी दुबली थी कि उनके लिए खादी की साड़ी को संभालना दूभर होता था। उनकी सास उनकी दुर्बलता पर मजाक किया करती थी। लेखिका की माँ का अपनी ससुराल में पूरा रोब-दाब था। उसके 2 मुख्य कारण थे। एक, ससुराल वाले भी अन्य भारतीयों की तरह अंग्रेजों से प्रभावित थे। भले ही उनका लड़का खाली जेब क्रांति करता रहे, किंतु घर में दबदबा अंग्रेज भक्त ससुर का चलता था। ऐसी स्थिति में घर में एक सिरफिरे लड़के की क्रांतिकारी पत्नी का होना परी कथा सा रोमांच पैदा करता था। लेखिका की माँ की शख्सियत बहुत प्रभावी थी। वे सुंदर, नाजुक, ईमानदार, निष्पक्ष तक गैर दुनियादारी थी। इसलिए उन्हें घर के सामान्य कामकाज भी करने को नहीं कहता था। उनकी तो सलाह भी ली जाती थी, जिसे पत्थर की लकीर की तरह निभाया जाता था। उनकी सास ही नहीं, जेठानियाँ, स्वयं पति भी उनकी गृहस्थी का काम खुद संभाल लेते थे। ठीक है? उसके बाद है माँ का विशिष्ट व्यवहार। ठीक है? लेखिका की माँ में आज़ादी का जुनून बहुत था, किंतु वे उसे अपने ही आज़ाद ख्यालों से निभाती थी। वे आम भारतीय माँ की तरह बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने ना तो कभी बच्चों को लाड प्यार किया, ना खाना पकाया, ना घर बार संभाला। इसका प्रमुख कारण था कि उनकी इन कामों में अरुचि। दूसरा कारण था बीमारी, है ना? वह अधिकतर समय बीमार ही रहती थी। उनका अधिकांश समय किताबें पढ़ने, ठीक है, संगीत सुनने, साहित्य चर्चा में ही बीतता था। घर के हिसाब से कुछ भी काम न करने पर भी कोई उनका नाम नहीं रखता था। सब उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। उसके 3 कारण थे।
सबसे पहला कारण ये था कि वह साहिबी खानदान का होना, ठीक है। दूसरा, वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। तीसरा, एक की गोपनीय बात को दूसरे पर कभी भी प्रकट नहीं करती थी। इन कारणों से घर वाले तथा बाहर वाले सब उसका सम्मान करते थे। वे अपने बच्चों की दोस्त भी थी। हाँ, मातृत्व की कमी को पिता पूरा कर देते थे, है ना। अगला जो है पॉइंट है निजता का प्रोत्साहन, है ना। इसका मतलब है कि लेखिका के घर में सभी को निजता की पूरी छूट थी। किसी एक को चिट्ठी आती थी तो दूसरा उससे ये नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। इसी छूट के कारण लेखिका और उसके 3 भाई बहन लेखन के क्षेत्र में आ गए। लेखिका की परदादी का रहस्य, ठीक है। लेखिका की परदादी भी लीक से परे चलने वाली औरत थी। उसने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू को पहला बच्चा लड़का ना होकर लड़की हो, ठीक है। उन्होंने अपनी इस मन्नत को भरे समाज में घोषणा भी कर दी और हर रोज मंदिर में जाकर ये मन्नत दोहराया करती थी। इसका कोई कारण किसी की समझ में नहीं आया। उन्होंने भी अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहा, इसीलिए आज तक उनकी ये मन्नत रहस्य बनी हुई है। परदादी के बारे में प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी जरूर सुने। सो यही हुआ। घर में पहला शिशु लड़की हुआ, है ना। पहले उनके घर में बेटी ही पैदा हुई। भगवान इस अद्भुत इच्छा से शायद इतने घबरा गए कि एक नहीं, एक के बाद एक जो है 5 कन्याएं पैदा हुई। अब अगला क्वेश्चन है चोर का हृदय, अगला पॉइंट है चोर का हृदय परिवर्तन, ठीक है। तो लेखिका की माँ का प्रभाव इतना था कि एक चोर भी उनके सामने पड़कर भला इंसान बन गया। हुआ ये, एक रात जो है घर के सारे जो मर्द थे, पुरुष लोग थे, बारात में चले गए। सारी औरतें सज धज कर जो है घर में रत जगह मनाने इकट्ठी हुई थी। रत जगह क्या होता है? रात को बैठकर गीत गाना, वो क्या होता है? रत जगह, ठीक है। तो नाच गाने होने लगे। ढोलक के शोर में एक चोर घर में घुस आया। संयोग से वह उस कमरे में जा घुसा जहां शोर से बचने के लिए लेखिका की माँ सोई हुई थी। चोर के पांवों की आहट से माँ की नींद खुल गई। माँ ने पूछा, कौन कौन है? चोर बोला, जी मैं। माँ ने उससे कहा, पानी पिला। यह कहकर उसने अपना खाली लोटा उसे पकड़ा दिया और कुएं से पानी भरने को कहा। भोली, पर देख, कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। ये सुनकर चोर घबरा गया। उसने सोचा कि माँ ने उसके मुंह पर बंधा कपड़ा और कमर में बंधी जो है भांग देख ली है, ठीक है। माँ ने फिर कहा, जल्दी पानी ला। चोर बोल पड़ा, पर मैं तो चोर हूँ, क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी? माँ ने कहा, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? चोर ऐसा अकबकाया कि पानी भरने चला गया। वह पकड़ा गया और तब से उसने चोरी छोड़कर खेती का धंधा अपना लिया, ठीक है। ये यहाँ तक जो है सार जो है भाग 1 में मैंने आपको बताया है। अगला इसका जो भाग है वो भाग 2 में बता रही हूँ इसका सार। तो पहले यहाँ तक समझ लेंगे, फिर भाग 2 में भी आप अगले जो है की पॉइंट्स के आधार पर इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।